Good morning, fourth class. Hope you all are well. Students, in Bravia, we were doing our messages topic which we have completed. Today's lecture, we are going to start our lesson number 9, and name of the lesson 9 is here, To Spirit of Sport. Spirit means भावना, इच्छा, प्रेम, खेल के प्रति जो आपका प्रेम है, जो भावना है, that should be true. दैट शुड बी लॉयल कि हाँ मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, मुझे यही गेम में आगे जाना है, बट ऑनेस्टी के साथ. ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके दिल में आपके गेम को लेकर कि मुझे अपने गेम में अपना 100% देना है. दैट इज़ ऑनेस्टी. ऐसा नहीं कि मुझे गेम में जाना है और मैं आई एम चूजिंग द रोंग वे. नो, यू शुड गो इन स्पोर्ट्स बट स्पिरिट ऑफ 100% विद ऑनेस्टी. ठीक है, 100% लॉयल्टी के साथ, 100% खेल की भावना के साथ, प्रेम के साथ आपको आगे बढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. Here some introduction is given about a person, and the name of the person is Baron Pierre de Coubertin. Baron Pierre de Coubertin, 1863 to 1937. Who was he? Who was he? He was the founder of the modern Olympic Games. Have you all heard about Olympic Games? Yes, we all have heard that. But do you know he is the founder of modern Olympic Games? Modern Olympic Games? What is this? Then what is ancient Olympic Games? देखो, ancient means जो गेम्स ओलंपिक की पहले खेली जाती थी उसमें कुछ रूल्स थे, जैसे कि मेल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ग्रीक के लोग ही पार्टिसिपेट करते थे, उसमें वीमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी. बट ही इज़ द फाउंडर हु चेंजेस सम रूल्स, जिन्होंने कुछ रूल्स में चेंजेस लेकर आए, जैसे और ज़्यादा डिसिप्लिन मॉडर्न ओलंपिक्स में आया, विमेन को आगे आने का मौका मिला, ऑल और द कंट्रीज कैन पार्टिसिपेट इन इट. सो बैरन पियर डी काउबर्टिन ये जो हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर हैं. दिस इज़ व्हाट ही हैड टू से अबाउट द ओलंपिक स्पिरिट. और ये कुछ बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में, ओलंपिक स्पिरिट के बारे में. क्योंकि फॉर द प्लेयर उनके लिए ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है, है ना. एंड दे गो इन ओलंपिक एंड व्हेन दे गॉट द मेडल फ्रॉम देयर, जब वो वहाँ से मेडल लेकर आते हैं तो दे फील, इवन दे एंड देयर कंट्री फील वेरी प्राउड, राइट. नाउ वी विल सी व्हाट ही सेड. द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट. Doesn't matter you are going in Olympic and you have to win the medal, doesn't matter. Just according to him, taking in the participate in the Olympic games, that is more than enough. ओलंपिक गेम्स में जाना, उसमें पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ नॉट टू ट्राइम बट द स्ट्रगल. सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है? ट्रिम्फ करना नहीं, जीतना नहीं है, बट टू स्ट्रगल. जो ज़िंदगी में आपने संघर्ष कर कर आप आगे बढ़े, मुश्किलों का सामना करते हुए आप आगे बढ़े, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू हिम. द असेंशियल थिंग इज़ नॉट टू हैव कॉन्क्वेट बट टू हैव फॉट वेल. इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू विन. हेयर कॉन्क्वेट मीन्स विन. जीतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, एसेंशियल थिंग नहीं है. आपने उस गेम के लिए आप कितने बेहतर तरीके से लड़े, आपने कितनी उसके लिए लड़ाई लड़ी, उस मेडल को जीतने के लिए जो आपने स्पिरिट दिखाया, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू हिम. ओके, नाउ एज यू कैन सी वन टेबल इज गिवन हियर, यू हैव टू कंप्लीट द टेबल. फर्स्ट, हैव यू एवर बीन टू ए स्पोर्ट्स क्लब या स्पोर्ट्स सेंटर? वेलोड्रोम में कभी गए हैं आप? स्टेडियम में कभी गए हैं आप? वेलोड्रोम क्या होता है? वेलोड्रोम होता है साइकिलिंग रेसिंग ट्रैक. साइकिलिंग रेसिंग ट्रैक होता है, उसको वेलोड्रोम बोलते हैं. यू हैव टू कंप्लीट द टेबल with the information which they want, just like where was it, कहाँ पर था, what did you see, what did you do there, when was it, कब. So all the things you have to mention here with pencil only. Now we will start the chapter. Before starting the chapter, I will tell you
what we are going to read in the chapter. Actually, students, this is the story about a boy, Mukul Sharma, and his mother. Mukul Sharma, who takes part in sports day, because his school is going to organize a sports day. It has even already organized by the school, and Mukul Sharma is speaking there on the occasion of sports day. हर मदर कोऑपरेट्स हर टू मच, बहुत ज़्यादा मुकुल शर्मा की मदर ने कोऑपरेट किया है उसको, एंड शी इज़ एन एलिगेंट लेडी and a beautiful lady, okay, and he shared his feelings regarding sports, and on the sports day he got the chance to come on the stage. जब वो स्टेज पर आता है, he expressed his feelings regarding sports, and in this event, और ये जो इवेंट हो रहा है बेटा स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर मुकुल शर्मा के स्कूल में, in this event school gives chance to the parents also to play games in which they can participate and show their talent. स्कूल भी पेरेंट्स को भी मौका देता है so that they come on the stage and they can show their talent to others. But at last ऐसा क्या हुआ कि मुकुल wins everyone's heart. At last you will see in the chapter कि जो मुकुल है वो सबका दिल जीत लेता है. To know about that we have to read the chapter. कि मुकुल ने ऐसा क्या किया उसको जानने के लिए now we will read the chapter. Let's start it. Mukul Sharma was reading the oath when his mother came rushing down. Mukul Sharma was reading the oath. Oath means होता है शपथ लेना, okay, promise just like. His mother came rushing down the driveway towards. Actually here driveway का meaning क्या है? Entrance way, जो आने का जो रास्ता होता है. उस समय मुकुल शर्मा ओथ ले रहा था when his mother came towards the main building where the principal sat with the chief guest under the शामियाना. मुकुल शर्मा की मदर आगे बढ़ती हैं जहाँ पर प्रिंसिपल सर वॉज ऑल्सो सिटिंग विद द चीफ गेस्ट. और कहाँ बैठे थे ये? अंडर द शामियाना. नाउ व्हाट इज शामियाना? शामियाना क्या होता है? अ लार्ज टेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर सोशल फंक्शंस. बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं घरों के बाहर खाली ग्राउंड्स में सोशल फंक्शंस के लिए, जैसे हम मैरिजेस में लगाते हैं, राइट. सो वहाँ पर वो सब बैठे हुए थे. आई कुड हियर हर क्रंचिंग स्टेप्स ऑन द रेड सैंड. तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं उनकी आवाज़ को सुन पा रहा था जब वो चलकर आ रही थी. शी वॉज नॉट अ बिट एम्बेरस्ड, और वो बिल्कुल भी अशेम्ड नहीं थी. एम्बेरस्ड मीन्स उनको बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी. बहुत प्राउडली बोल्डली शी वॉज मूविंग फॉरवर्ड. शी फ्लैश्ड ऑन apologetic smile at the principal, waved to a massive woman with long curls and sank into a vacant chair right next to my mother. Here Mukul Sharma's friend is speaking, and he said she was not and a bit embarrassed. बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी. and even she was just like a flashed and sorry smile. मतलब जब हम लेट हो जाते हैं तो हम किसी को सॉरी स्माइल से भी सॉरी बोल सकते हैं ना. बोलना मीन्स अपने एक्सप्रेशन ऐसे देना कि सामने वाले को फील हो जाए कि हाँ येस वी आर सॉरी, वी आर लेट, राइट. सो हियर अपोलोजेटिक स्माइल एट द प्रिंसिपल, वेव्ड टू अ मासिव विमेन. एक बड़ी सी लंबी सी औरत जो कि हुआ सिटिंग देयर विद लॉन्ग कर्ल्स थे उसके, एंड उनके साथ एक वेकेंट चेयर थी और उस चेयर पर जाकर मुकुल शर्माज मदर सेट देयर, वहाँ पर जाकर वो बैठ गई. माई मदर डिड नॉट लुक एट हर, एंड हेयर यू नो हु इज स्पीकिंग? द मुकुल शर्माज फ्रेंड इज स्पीकिंग, एंड ही सेड माई मदर डिड नॉट लुक एट हर, शी डजंट नो मुकुल शर्माज मदर. मेरी ममा ने तो उनको देखा ही नहीं और वो मुकुल शर्मा की मदर को जानती भी नहीं है. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा. मुकुल शर्मा हैड जस्ट बिगेन रीडिंग द ओथ. और मुकुल शर्मा जो था वो कॉन्टीन्यूसली अपनी जो ओथ थी, जो प्रॉमिस था, ही वॉज कॉन्टीन्यूसली रीडिंग दैट. हिज वॉइस रैंक क्लियर ओवर द हेड्स ऑफ over 1,000 girls and boys gathered for this year's sports day. As you know students, in our school we also celebrate sports day, and you know how much crowd is there, how much crowd gathered there. कितना crowd gather होता है, गर्ल्स बॉयज़ पेरेंट्स, है ना, बहुत ज़्यादा crowd हो जाता है. It was same in the Mukul Sharma's school. So much boys and girls and parents were gathered there, but in front of all those peoples, Mukul Sharma was speaking the oath and his voice
was clearly rang in the ground. The people, those who were gathered there, they were clearly listened their voice. He spoke of fairness, honesty and comradeship, of the true spirit of sport, for the honor of the school and the glory of sports. What he said, he spoke of fairness. गेम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फेयरनेस मीन्स ऑनेस्टी के साथ, फेयरली के साथ, ऑनेस्टी एंड कॉमरेडशिप, फ्रेंडशिप के साथ खेल भावना होनी चाहिए, दुश्मनी से नहीं. ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट, एंड दीज आर द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट, ऑनेस्टी, fairness and friendship. These are the true spirit of sport, for the honor of the school, and we should play for the school, for the glory of sports. We should play with honesty. His face was serious. I knew he believed the word he read out. And Mukul Sharma's friend is saying, I know he was very serious when he was speaking. I knew he believed the words. जो words मुकुल शर्मा बोल रहा है वो उसके दिल से निकल रहे हैं और वो उन पर पूरा विश्वास भी करता है. One could feel it. Yes, it was important to participate in the spirit of fair play and healthy competition. And here he is saying, yes, it is important. आप किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पर फेयर रहकर खेलना वही हेल्दी कंपटीशन है. दैट्स व्हाट काउंटेड, एंड नॉट द बैगिंग ऑफ मेडल, कप्स एंड सर्टिफिकेट. और यही वहाँ पर देखा जाता है. आपके जो मेडल्स हैं, कप्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको आपको झपटना नहीं है, आपको उनको इकट्ठा नहीं करना है, आपको वही जीतना है. वो आपको फेयरनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ, फ्रेंडशिप के साथ. ठीक है. His mother looked at him, and while the Mukul Sharma speaking, his mother was looking at him. I could see she was proud of him, and मैं देख सकता था कि मुकुल शर्मा की मदर को उस पर कितना प्राउड है. Anyone would be proud of him. My mother would be, और मेरी मदर को भी था. If she could be a son like him, और अगर मैं भी उनकी तरह होता तो उन्हें मेरे ऊपर भी गर्व होता. ये मुकुल शर्मा का फ्रेंड बोल रहा है, अगर मैं भी मुकुल शर्मा की तरह होता तो मेरी मम्मा को भी मुझ पर प्राउड होता. I swallowed, कसम से. I knew she had wanted a son. मैं जानता हूँ शी वॉन्टेड अ सन, वो चाहती थी. बट इट वॉजंट माई फॉल्ट वॉज इट, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ. क्या ये मेरा फॉल्ट है? एंड आई एम जस्ट नो गुड एट स्पोर्ट्स. आई ट्राई बट इट्स नो यूज़. मुकुल शर्माज फ्रेंड इज सेइंग, आई एम नॉट गुड इन स्पोर्ट्स. आई ट्राइड मैनी टाइम्स बट नो यूज़. ठीक है, बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स. सो today we will read, students, up to here only. Okay, up to here only we will read, and read this chapter again carefully at home and find out 3 internal questions from these reading part which we have covered today, and complete this activity table in your book. Got it? We will meet in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.